हेलो। बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर हमने आपको बहुत से वीडियोस दिए हैं, आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह बांग्लादेश की जो ये सिचुएशन है ये एक क्रिएटेड सिचुएशन है, इसको बनाया गया है और इसके पीछे पूरी तरह अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने अपने टट्टू मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर गद्दी पे बिठा दिया है, जो कि खुद बांग्लादेश से भगोड़ा था और करप्शन के उसके ऊपर दर्जनों केसेस हैं। लेकिन अमेरिका उसको कोई बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं दूध का दूल्हा दिखा करके वहाँ पे एक इस्लामिस्ट सरकार बनाना चाह रहा है। अमेरिका के जो प्लान्स हैं वो शेख हसीना ने पहले ही सबको बता चुकी है कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया के अंदर ड्रग का ट्रेड करना चाहते हैं। तो जो मणिपुर के अंदर जो चल रहा है वो सब चीज़ें क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ी हुई हैं और उसकी मदद से ये पूरे देश के अंदर जो है और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ड्रग्स का ट्रेड वो स्थापित करना चाहता है अमेरिका। इसीलिए जो है ये सब चीज़ें कर रहा है। वो 3-4 कंट्रीज बर्मा, इंडिया के अंदर से मणिपुर, वेस्ट बंगाल, सेंट मार्टिन आइलैंड, इन सब को मिला करके क्रिश्चियन बेल्ट बना करके यहाँ पे बिल्कुल नारकोटिक्स का धंधा चलाना चाहता है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उथल पुथल बिल्कुल फैला देना चाहता है। और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का भी उसका एक बहुत बड़ा प्लान है। तो इसी प्लान की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। शेख हसीना ने भी इसका खुलासा कर दिया था। ये सब बातें आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो बड़े बड़े खुलासे एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो कर रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में। ये चीज़ें आज हम आपको डिस्कस पूरी करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या बड़े बड़े खुलासे ये जर्नलिस्ट कर चुका है। होश उड़ा देने वाली बातें इसने बताई हैं। कुछ बातें पता थी लेकिन ये उनके भी डीप में जा करके एविडेंस के साथ ये बातें कर रहा है। और इसको अब तक कुछ चैनल और यूट्यूब चैनल यानी कि हमारे टीवी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स इसको कुछ बुला के इंटरव्यू भी कर चुके हैं। और ये इंसान भारत का एक दोस्त सामने आ रहा है। इस्लामिस्ट जो हैं वो इसके बहुत बड़े कट्टर दुश्मन नज़र आ रहे हैं और ये आदमी हिंदुओं के भले के लिए बातें बता रहा है। तो जी इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करें और चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं। इनका नाम है सलाउद्दीन शोएब चौधरी। इनका जो हैंडल है वो है @सलाह_शोएब। ठीक है जी। एडिटर हैं ये ब्लिड्स मैगजीन के, जो कि बांग्लादेश में है। अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट इन्होंने लिखा है अपनी प्रोफाइल के अंदर। काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट, हेटेड बाय इस्लामिस्ट जिहादिस्ट एंड टेररिस्ट्स, प्रमोट्स अनपॉपुलर ओपिनियन, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब जो इन्होंने खुलासे किए हैं सीधा सीधा उसके ऊपर आते हैं। ये जो बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं उसको हमारे यहाँ मीडिया के 1-2 चैनल्स को छोड़ के, यूट्यूब पे 1-2 लोगों को छोड़ के कोई नहीं उठा रहा। सब ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि सब जो है साफ साफ नज़र आ रहा है वो कांग्रेस की गोदी मीडिया है। ये सब चुपचाप बैठे हैं या कांग्रेस से डरे हुए हैं। या तो गोदी मीडिया है या डरपोक मीडिया है। लेकिन कई लोगों ने इसको उठाया भी है। लेकिन क्योंकि हम आपको हमेशा अपने चैनल के ऊपर बड़े बड़े अपडेट्स देते हैं तो ये अपडेट मैं आपको दूंगा कि क्या क्या इन्होंने खुलासे कर दिए हैं। मोटा मोटा जो है ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नंगा कर रहे हैं और ये सब बता रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन हुई है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ने राहुल गांधी को भी इसमें इन्वॉल्व किया। इन्होंने कहा है कि एक टेररिस्ट है जो कि बांग्लादेश में जिसको सजा मिल रखी है, उससे राहुल गांधी ने मीटिंग करी और उसी के बाद शेख हसीना को हटाने का पूरा जो है प्लान इन्होंने स्टार्ट किया और 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने शेख हसीना की सरकार वहाँ पर गिरा दी और जिहादियों की सरकार बनवा दी और हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। वो ये कह रहे हैं इसमें राहुल गांधी का भी हाथ है। यहाँ से बात शुरू हुई और फिर वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पर्सनल जो इनकी हरकतें हैं उसके ऊपर आ गए। सबसे पहले आ जाते हैं जी राहुल गांधी पे। राहुल गांधी पे इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बहुत सी औरतों के साथ रिश्ते रहे हैं और पर्सनल जो है इनकी लाइफ बहुत ही जिसे कहते हैं देखा जाए तो कंट्रोवर्सीज वाली है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि इनके कुछ लेडीज़ जो हैं वो उनके साथ ऐसी लेडीज़ के साथ रिश्ते रहे हैं जो कि ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई हैं। एक लड़की के साथ तो इनकी फ़ोटो अखबारों में भी छपी थी जब ये यंग हुआ करते थे और उस ज़माने में इन्होंने उनकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन असलियत में वो ड्रग कार्टेल की बेटी थी और ड्रग्स का धंधा जो चलाते हैं लोग उनकी फैमिली से वो बिलोंग करती थी। और ये भी बताया इन्होंने कि राहुल गांधी भी ड्रग्स का सेवन किया करते थे। इन्होंने फिर ये बताया कि एक और लड़की थी जो कि अफ़गानिस्तान के
जो राजा है उसकी बेटी थी। तो राहुल गांधी उनके साथ काफ़ी इन्वॉल्व थे, डीपली इन्वॉल्व थे, और उस लड़की का इन्होंने धर्म भी कन्वर्ट करवा दिया था, उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया था। ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी कोई हिंदू नहीं है, जिनेऊ दारू हिंदी बिल्कुल नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, ये क्रिश्चियन है, और ये इनके घर में चैपल है, और इन्होंने अपने घर पे ही उस लड़की का भी कन्वर्जन करवाया था, और बाद में वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको एबॉर्शन करने के लिए बोला, जिस वजह से उस लड़की ने इनको छोड़ दिया, और आज की डेट में वो लड़की इजिप्ट के एक प्रिंस के साथ शादी करके रह रही हैं। और उसके बाद इन्होंने खुलासा बड़ा किया कि राहुल गांधी फिलहाल जिस लेडी के साथ रहते हैं, जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है, उससे उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और जो उनका बच्चा है वो 19 साल का है। इन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी विंची के नाम से अपना कास्ट आगे राहुल और विंची इस तरह का नाम रखते हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो भी विंची कास्ट ही लगाते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं राहुल गांधी के लिए। इन्होंने कहा है ये अपनी बीवी के साथ अंडमान वगैरह में जा कर के छुट्टियाँ बिता चुके हैं, और वहाँ पे इनके बच्चे भी आ चुके हैं, और ये अपने बच्चों के साथ कई बार मिलते जुलते भी हैं, और इस बारे में ये कुछ भी नहीं बताते हैं। इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको बिल्कुल इंडिया से और इंडियन मीडिया से बिल्कुल उसको दूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कोई पता नहीं है, क्योंकि कोई भी जो पब्लिक फिगर होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है आपके देश का, उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, अमेरिका में भी नहीं होती। अगर आप डेमोक्रेसी फॉलो करते हो तो डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर होता है उसको अपनी लाइफ को पूरा बताना पड़ता है, और राहुल गांधी की जो पर्सनल लाइफ है वो सबसे छुपी हुई है। इन्होंने शादी तक नहीं की है, और इनके बच्चे भी हैं, और ये क्या क्या कुकर्म कर चुके हैं उन सब की डिटेल सब शोएब चौधरी जो है वो सबके सामने रख रहे हैं। अब देखिए जी, और भी जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो ये उठाए हैं कि ये तो हिंदू ही नहीं है, ये ड्रामे करते हैं, ये नौटंकी करते हैं सबके सामने, अंदर से ये बिल्कुल भी हिंदू नहीं है, ये क्रिश्चियन है, और इनकी माँ जो है उसका जो धर्म है इन्होंने वो अपनाया हुआ है। अपने बाप का धर्म नहीं अपनाया इन्होंने, बाप कहता था कि वो हिंदू है, लेकिन इन्होंने बाप का धर्म भी नहीं अपनाया, ये माँ के धर्म पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रखे हैं, और इस देश के अंदर और देश के आसपास साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में बवाल मचाया हुआ है इन्होंने। तो ये तो इन्होंने अब तक राहुल गांधी के ऊपर मोटे मोटे जो खुलासे हैं कुछ वो बताए हैं। एक इन्होंने खुलासा और किया है, एक लड़की का नाम बताया नथालिया रेमोस। ये कह रहे हैं कि ये एक लड़की है जो राहुल गांधी के लिए जो है एक जिसे कहते हैं टूल, एक जिसे कहते हैं जरिया है, जिससे राहुल गांधी बड़े बड़े लोगों तक पहुंचते हैं इस लड़की के जरिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और राहुल गांधी की इस लड़की के साथ फोटोवे भी हैं जो कि वो शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने सवाल पूछा है राहुल गांधी से कल ट्विटर के ऊपर कि आप बताइए ये आप बार बार ये गार्डन गेस्ट हाउस में क्यों जाते हो म्यांमार में। गार्डन गेस्ट हाउस में ऐसा क्या होता है कि वो आपके लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब स्विच ऑफ कर देते हैं। ये कितना गहरा और गंभीर सवाल उन्होंने पूछा है कि ये आदमी म्यांमार में जाता है कुछ करने के लिए, कौन सा ऐसा काम करता है रात के अंधेरे में जो उसको सीसीटीवी कैमरे ऑफ करने पड़ते हैं, ये सवाल पूछा है। उसके बाद ये जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रहे हैं, ये और भी आगे निकल गए हैं। ये अब राहुल गांधी के दादा के ऊपर भी पहुंच चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, दादा परदादा इनके ऊपर भी पहुंच गए हैं। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी इन्होंने बहुत से सवाल जो हैं इन्होंने पूछे हैं। ये जवाहरलाल नेहरू को ऐसे कर रहे हैं कि उनके बयान निकाल रहे हैं कि वो एंटी हिंदू थे, हिंदुओं टेम्पल से वो नफरत किया करते थे, दूसरी औरतों के साथ उनके बड़े गहरे संबंध थे, और उनके खाने पीने में वो बीफ खाया करते थे। ये अमेरिका की जो डीक्लासिफाइड फाइल्स हैं उसमें आ रहा है कि इंदिरा गांधी और नेहरू जब वहाँ गए थे तो इन्होंने बीफ जो है वो बताया था कि इनको पसंद है। तो ये कैसे हिंदू हैं, ये कैसा परिवार है जो कि अपने आप को हिंदू बताता है। और उसके बाद ये भी बताया कि नेहरू ने ये कहा था कि मैं लास्ट इंग्लिश मैन हूँ जिसने भारत को रूल किया, यानी कि मैं आखिरी अंग्रेज हूँ जो भारत को रूल कर रहा है। इसका मतलब ये अंग्रेजों के ही टट्टू थे। जो बातें हम आपको अपने चैनल पे कई बार बता चुके हैं कि गांधी और नेहरू अंग्रेजों का ही यहाँ पे काम कर रहे थे और ये उन्हीं के टट्टू थे। ये खुद जवाहरलाल नेहरू ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो खुद एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेजों के नौकर हैं जो कि भारत को लूटने में उनकी मदद कर रहे थे अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद। ये उन्होंने खुद कही है बात। ये सब बातें सलाउद्दीन जो है ये ट्वीट कर करके विद प्रूफ दिखा रहे हैं। बीफ वाली बातें ये सब भी कि ये बीफ खाने को प्रेफर करते हैं, ये बातें भी वो ट्वीट करके बता रहे हैं। और इन लोगों के जो है जो हिंदुओं से घृणा जो इनके मन में भरी है उसके बारे में ये बार बार बातें बता रहे हैं। उसके साथ साथ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी भी ये सच्चाई लगातार लोगों को बता रहे हैं। अब जी राहुल गांधी पे वापस आते हैं। ये राहुल गांधी की जो फोटो में जो कई बार आती हैं चाइनीज़ औरतों के साथ, वो ट्वीट करके पूछ रहे हैं भाई ये कौन है, तुम क्यों बार बार जो है ये फ़ोटो में तुम दिखते हो चाइनीज़ औरतों के साथ, ऐसा तुम्हारा क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है इन लोगों से, ये सवाल वो पूछ रहे हैं।
उसके बाद शोएब चौधरी जो है वो जो एक राहुल गांधी की वीडियो थी जिसमें एक रेस्टोरेंट में एक अलग सी एक लड़की के साथ बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि भैया तुम बताते क्यों नहीं हो इस देश को कि तुम क्या कर रहे हो। और बहुत सी अलग अलग रिपोर्ट्स जो कि राहुल गांधी के ऊपर हैं, उनकी औरतों के साथ रिश्तों पे हैं, वो भी उसको ट्वीट करके लोगों से पूछ रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये सब चीज़ें से कुछ चीज़ें तो पहले से मीडिया में हैं, तो हमारी मीडिया ने आज तक या बीजेपी ने आज तक इस तरह का कोई काम क्यों नहीं किया। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो बांग्लादेश में बैठा है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा कनेक्शंस हैं जो आपके पास नहीं है, हमारे मीडिया के पास या हमारे यहाँ पे नेताओं के पास नहीं है। तो बीजेपी ने और यहाँ की मीडिया ने, भारत की मीडिया ने ये काम क्यों नहीं किया। ये क्या डरते हैं या ये इन्हीं की गोद में बैठे हैं, यही गोदी मीडिया है या डरपोक मीडिया है। ये काम तो इनको करना चाहिए। एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कर रहा है, क्या शर्म नहीं आती इनको? क्या बीजेपी को शर्म नहीं आती कि इतनी डिटेलिंग, इतनी रिसर्च करके वो आदमी, एक जो बांग्लादेश के अंदर बैठा हुआ एक आदमी मैगजीन चलाता है, उसने कर दिया, ये आप नहीं कर पाए। इसका मतलब सवाल तो भैया इस देश की मीडिया पे और बीजेपी दोनों पे है। ज़बरदस्त है ये सवाल। ये सलाउद्दीन जी है, ये इनको भी एक्सपोज कर रहे हैं गांधी परिवार के साथ साथ। अब देखिए ये बात है सोनिया गांधी पे। ये सोनिया गांधी पे बड़े जो है ना सवाल उठा रहे हैं। सोनिया गांधी से ये कह रहे हैं कि जी शेख हसीना जब से भागी है उसके जितने भी मंत्री थे उन सब के ऊपर अटैक किए गए बांग्लादेश के अंदर, लेकिन एक मंत्री जो है उसके ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा। उसका नाम है जी गौहर रिजवी। ये जो है इंटरनेशनल अफेयर्स का एडवाइज़र था हसीना को। इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं हो रहा, ये ट्वीट में पूछ रहे हैं सोनिया गांधी से। क्या इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो उसकी जो बीवी है एग्नीस बोरोलो, वो आपकी कज़न है? क्या इस वजह से अटैक नहीं हो रहा? कितना बड़ा खुलासा है ये कि बांग्लादेश में सोनिया गांधी की एक कज़न है जो कि वहाँ के एक मिनिस्टर के साथ मैरिड है और इस वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, बाकी सब जो है अपनी जान बचा के भागे हैं, वो मजे से बैठा है। तो इसका मतलब सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथ है बांग्लादेश के अंदर जो ये हाहाकार मचा है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद ये और भी बहुत सनसनीखेज चीज़ें जो हैं ये पूछ रहे हैं सोनिया गांधी से भी। सोनिया गांधी से इन्होंने उनकी जो मीटिंग हुई थी राजीव गांधी से, किस संदर्भ में हुई थी, वो किस हालातों में हुई थी, वो उसके बारे में भी कई सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी का जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर तो उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया जो कि कुछ बातें पहले भी पता थी। उन्होंने कहा है जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पहले एक फियांसे और एक लवर था जिसका नाम था फ्रैंको लुइजॉन। वो बंदा गोलकीपर था विसेंजा की टीम में, और उसने इंटरव्यू दिया था जेंटल मैगजीन को और उसने कहा था कि हम तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली भी बहुत खुश हैं, उनको पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि जो पेरेंट्स, उस आदमी ने ये बात कही थी कि जो सोनिया गांधी के जो पेरेंट्स हैं वो तो हमारे को देख के बहुत खुश हैं। और उनका जो जगह है आर्बेसानो, वहाँ पे टूरिन करके एक जगह है इटली के अंदर, वहाँ पे जो है वो हमको दोनों को रखते भी थे। उन्होंने कहा है कि ये 60s की बात है, ये मुझको बहुत प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। ये कोई इंदिरा गांधी के बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहती थी ये, लेकिन कह रहे हैं जी हम जो तब मिले थे जब वो सिर्फ 14 साल की थी। ये देखिए कल्चर है इटली का, छोटी लड़कियां जो हैं वो घर वर छोड़ देती हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उनका कल्चर ही ऐसा है। तो वो ये बता रहा है सारी बातें। उसने कहा जब मैं 26 साल का था तो मैं उससे पहली बार मिला था, वो 14 साल की थी, तो हम एक बीच पे मिले थे और वहाँ पे सोनिया गांधी मुझे मिली थी। वो उस टाइम पे कोई फेमस नहीं थी। हम जो है 4 साल एक साथ थे और हमने जो है अपनी अपनी फैमिली को ये सब कुछ बता रखा था और हम जो है एक दूसरे से मिलने भी एक दूसरे के घर पे जाया करते थे। तो उसने ये बात और बताई कि उससे पहले वो एक किसी इटालियन मरीन के साथ भी वो सोनिया गांधी इन्वॉल्व थी, उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। और उसने कहा है कि वो जो है बाद में सोनिया गांधी ने उन्हें धोखा दिया और वो राजीव गांधी जो कि एक पैसे वाली फैमिली और गांधी डायनेस्टी का जो वंशज था उसके साथ जा कर के वो इन्वॉल्व हो गई और फिर जो है उसने जो है छोड़ दिया इनको। और ये बता रहे हैं कि शादी करने के बाद जो है राजीव गांधी भी जो है इनके चैपल के अंदर जाता था और वहाँ पे बैठ करके प्रेयर किया करता था। ये बातें ये इसने बोली थी इस आदमी ने अपने इंटरव्यू में। और फिर ये भी पूछ रहे हैं सलाउद्दीन जी कि क्या तुम हिंदू हो, तुम तो वहाँ जाकर क्रिश्चियन बन के प्रेयर किया करते थे सोनिया गांधी के यहाँ पे। ये सवाल पूछे हैं। अब इस तरह के गहरे सवाल बताइए आप, फोटोवे तक लगा रहा है ये आदमी और सोनिया गांधी से जो है ये ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। अब जी इनमें से बहुत सी चीज़ें तो पहले से अवेलेबल थी, लेकिन ये इन्होंने और भी आगे जा कर के अपनी रिसर्च करी है। इन्होंने राहुल गांधी के दोस्तों से जो उनके साथ कॉलेजेस में पढ़े हैं उनसे जा कर के बात करी है और उनसे भी ये पता लगाया कि ये कोई हिंदू नहीं है।
राहुल गांधी, ये कोई, और ये जो है सेकुलर, काफ़ी सेकुलर है, और ये हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं है, बीफ वीफ खाता है, इस तरह की इसकी आदतें हैं। और ये हिंदू लड़कियां इसको पसंद नहीं है, इसको तो बाहर दूसरी लड़कियां पसंद है। इसने इस लेवल तक की रिसर्च कर ली है, जो उसके दोस्त थे राहुल गांधी के स्कूल कॉलेज में, उस तक ये बंदा पहुंच गया है। और ऐसे ही इन्होंने सोनिया गांधी के साथ भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन खोद के निकाली हुई है। ठीक है जी। अब ये और जो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ जो खुलासे हैं राहुल गांधी के, वो भी ये कर चुके हैं। एक जो इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा सोनिया गांधी को लेकर के एक और किया है, वो है सलमान तासीर को लेकर के। अब ये सलमान तासीर जो है, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, और सलमान तासीर के यहाँ पे एक, जिसे कह सकते हैं पार्टनर थी, मतलब बिना शादी के, एक भारतीय, एक हिंदू औरत तवलीन सिंह, जो कि बहुत बड़ी जर्नलिस्ट भी हैं, उनके साथ इसके रिश्ते थे। रिश्ते क्या थे, एक बेटा है इनका, वो आज भी आतिश तासीर है, वो आज भी जो है रिपोर्टिंग करता है, मोदी जी को गालियाँ निकालता है बाहर बैठ के। तवलीन सिंह यहाँ बैठ करके जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। अब ये तवलीन सिंह के साथ इन्वॉल्व थे सलमान तासीर, तो इन्होंने सवाल पूछा है सोनिया गांधी से सलमान तासीर की फ़ोटो लगा करके कि भैया क्या सोनिया गांधी सलमान तासीर के ऑफिस में काम करती थी क्या पाकिस्तान में? बताइए कितना बड़ा खुलासा है। ये खुलासा पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी किया था, लेकिन इन्होंने ये बात दोबारा बोली है। उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान तासीर जो है, ये तो बहुत, जिसे कहते हैं क्लोज, पाकिस्तान के जो पावर सेंटर्स हैं उसके बड़ा नज़दीकी आदमी था, तो सोनिया गांधी इसके यहाँ क्या काम करती थी? ठीक है जी। और ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो मैं आपको एक बात और बता दूं सलमान तासीर के बारे में। सलमान तासीर जो है, इनका मर्डर हो गया था। इनके साथ आतंकवादी हमले में एक पाकिस्तानी ने इनको उड़ा दिया था ब्लास्ट में, और उस पाकिस्तानी ने जिस दिन को उड़ाया था उसको हीरो बना करके पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। तो सलमान तासीर जो है, इनका इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया, एक औरत तवलीन सिंह के साथ रिश्ते थे, उनका लड़का भी है, और इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के भी इनके साथ कुछ काम धंधा, कुछ रिलेशनशिप था। शायद सोनिया गांधी इनके यहाँ काम किया करती थी। तो सवाल उठा रहे हैं कि भैया तो क्यों काम करती थी सलमान तासीर एक पाकिस्तानी के यहाँ पे? ठीक है जी। अब ये तो जी इतने बड़े बड़े खुलासे हैं, और भी कोई छोटे मोटे खुलासे और भी इन्होंने किए हैं। इन सबको जो है डॉक्यूमेंट करके ये लोग, ये सलाहुद्दीन शोएब चौधरी रोज़ गांधी परिवार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूरा मीडिया बिल्कुल चुप है, ना ही बीजेपी इसको जो है उठा रही है। तो क्या डील है इन लोगों की, जो हम बार बार सोचते हैं कि माँ बेटा जेल के अंदर नहीं जाते, माँ बेटा पे कार्रवाई नहीं होती, तो इसके अंदर तो बीजेपी भी जो है वो भी सवालों के घेरे में है कि भैया तुम क्यों नहीं करते? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बांग्लादेशी जर्नलिस्ट निकाल लाया, अब भी तुम चुप बैठे हो, मीडिया भी चुप है। चलो मीडिया का समझ में आता है, वो तो सब खरीदे हुए हैं और डरते भी हैं। ये बीजेपी को किस बात का डर है माँ बेटा से? तो हमारी नज़रें टिकी हुई हैं सलाहुद्दीन जी के ऊपर, इनके खुलासों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और सबसे बड़ी नज़र प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। क्या मोदी जी सिर्फ अब लिबिर ही करेंगे या माँ बेटा के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे? हम इस पूरी खबर के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है जो मीडिया आपको नहीं बता रहा है। तो देखते हैं जी, मोदी सरकार, मोदी साहब हिम्मत दिखाते हैं और माँ बेटा को पकड़ते हैं, या इस देश को जो बर्बाद करने में जो इस परिवार लगा हुआ है, क्या ये उसमें कामयाब हो जाएंगे? देखते हैं। हम आपको इस तरह की वीडियोस और ला के देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।